वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर ट्रिक टू फाइंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्योंकि मेरे चैनल पर दो वीडियोस अवेलेबल हैं, हाउ टू फाइंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था सर फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग देख लें तो आप लोग इंशाल्लाह आसानी से नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने बस ये सिंपल सा एक ट्रिक ज़हन में रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन देखने हो जो आप लोगों को गिवन कंपाउंड होगा उसमें कार्बन कैलकुलेट कर लेने और उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि आइसोमर्स कितने होंगे। अगर तो एक कार्बन है तो एक आइसोमर्स बनेगा, दो कार्बन होंगे तो भी एक आइसोमर्स बनेगा, तीन कार्बन हुए तो दो आइसोमर्स बने, चार कार्बन हुए तो फोर आइसोमर्स, पाँच कार्बन हुए तो आठ आइसोमर्स बनेंगे। अगर स्टूडेंट्स को ये याद नहीं हो रहा है कि ये कैसे पता चलेगा तो आप लोग देखें, वन के लिए वन है तो उसके बाद टू के लिए भी वन है, तो थ्री के लिए कैसे आप लोगों ने याद करना है, पहले दो को याद कर ले वन वन। तो थ्री कार्बन के लिए कैसे याद में रखना है कि वन प्लस वन टू, ठीक है। अब नेक्स्ट का कैसे ध्यान में रखना है कि आप लोग जो तीनों प्लस कर दे, टू थ्री फोर, फोर आ गया। आप ये फिर साढ़े प्लस कर दें, फोर सिक्स सेवन एट, तो ये एट आ गया। इस तरह आप लोग जो काउंटिंग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो आप लोगों को एक फार्मूला कंपाउंड दिया गया, वो है जी C4H10O। आज पूछा गया ये वाला जो कंपाउंड है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज को और से समझनी है आप लोगों ने कि एक फार्मूला में यहाँ पर एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ CnH2n+2O। आप लोगों ने जो कंपाउंड दिया गया आप लोगों ने उसका जनरल फार्मूला को करना है, ये पहचानना है कि जो गिवन कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब अगर ये वाला फार्मूला देखें, इस फार्मूले में अगर आप लोग फोर पुट करते हैं, यहाँ पर n की जगह पर आप लोग फोर पुट करें तो हाइड्रोजन देखें आप लोग कितने आ सकते हैं, टू, इस n की जगह पर फोर, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो साथ में ये आ गया O। तो आप देखें ये क्या आ गया, C4H10O, वही फार्मूला आ गया ना। तो अब ये जो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है CnH2n+2O, तो ये वाला जो फार्मूला है ये पॉसिबल है कि ये वाला फार्मूला या तो ये अल्कोहल का है, क्योंकि अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी यही होता है CnH2n+2O, और इसके अलावा ये होता है ईथर का। तो इसका मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये ईथर भी हो सकता है। तो पहले आप लोगों ने देखना है कि अगर ये अल्कोहल है तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, अगर ये दिया गया कंपाउंड ईथर है तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। फिर इन दोनों को आप लोगों ने प्लस कर दें तो आपके पास टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई सभी स्टूडेंट्स को। पहले आप लोगों ने कोशिश करनी जो गिवन कंपाउंड है उसको ये चीज़ पहचाननी कि वो दिया गया कंपाउंड जो है वो कौन सा उसमें फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आप लोग ये जनरल फार्मूला याद कर लें, CnH2n+2O है इस कंपाउंड के मुताबिक, सभी में ये फार्मूला नहीं लगना। तो अगर ये वाला जनरल फार्मूला लग रहा है तो इसका मतलब दिया गया कंपाउंड जो है वो या तो अल्कोहल है या फिर ये ईथर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ अल्कोहल, अगर तो जो दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है, देखिए आप लोग, एक दो तीन चार, चार कार्बन है और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अल्कोहल की कंडीशन जो होती है उसमें होता है ROH होता है, यानी कि OH लगा होता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर देखिए OH लगा कार्बन के साथ। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करने कार्बन, कार्बन कितने आ रहे हैं, यहाँ पर फोर कार्बन आ रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन कितने आ रहे हैं, फोर। अगर कार्बन फोर होंगे तो आइसोमर्स कितने बनेंगे, आइसोमर्स भी फोर बनेंगे। यहाँ तक समझ आ गई, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। फोर कार्बन, तो फोर कार्बन के लिए आइसोमर्स कितने, फोर। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईथर्स की। इफ अगर दिया गया कंपाउंड ये ईथर है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ईथर के लिए क्या कंडीशन होती है कि ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROR, यानी कि ये कार्बन दरमियान में ऑक्सीजन फिर कार्बन, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे कार्बन का होना जरूरी है ईथर के लिए। तो इसी फार्मूले को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 1 2 3, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लें तो यहाँ पर कार्बन लिख लें। अब देखिए ये वाला ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे कार्बन आ रहा है तो इसका मतलब ये ईथर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके लिए, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक साइड पे दो कार्बन कर दें आप लोग, यहाँ पर ऑक्सीजन कर दें, फिर दूसरी साइड पे दो कार्बन कर दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है।
अब दोनों के लिए दोनों ईथर हो सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो वाली साइड चेक करनी है जिस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। इस साइड पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसके लिए देखिए अगर कार्बन होंगे आपके पास 3, तो आइसोमर्स कितने बनेंगे 3 के लिए, आइसोमर्स बनेंगे आपके पास 3 कार्बन है तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। इसमें तो दोनों साइड पे कार्बन बराबर है। इस केस में कार्बन कितने आ रहे हैं 2, आइसोमर्स कितने बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे 2 के लिए 1। बस यही पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग देखें ईथर अल्कोहल के लिए भी हम लोगों ने आइसोमर्स कैलकुलेट कर लिए, ईथर के लिए भी आइसोमर्स कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट में बस आप लोगों ने टोटल करना होता है कि टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। टोटल बनेंगे आप लोगों के पास 4 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल कितना आंसर आ गया 7। तो इसका मतलब ये जो आपको एक कंपाउंड दिया गया है C4H10O, इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे 7। समझाइए सभी स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो सके। 3-4 एग्जांपल मैंने लिखी हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नोट करना है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया गया है उसका फार्मूला में दिया गया है C4H8O2, सॉरी O का लें, O2 के लिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं C4H8O। तो इसका फार्मूला देखिए आप लोग क्या बन रहा है, इसका फार्मूला बन रहा है CnH2nO, यानी कि अगर यहाँ पर आप लोग 4 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। अब ये वाला जो फार्मूला है इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो फार्मूला होता है CnH2nO, ये वाला कंपाउंड या तो एल्डिहाइड का फार्मूला है, एल्डिहाइड का भी यही जनरल फार्मूला होता है, और इसके अलावा कीटोन का भी जनरल फार्मूला यही है। एल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन होती है, एल्डिहाइड के लिए कंडीशन होती है कि कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन और लास्ट पे हाइड्रोजन, ये चीज़ कंडीशन होती है। और कीटोन के लिए क्या कंडीशन होती है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है इसकी दोनों साइडों पे कार्बन का होना लाजमी है। अब सपोज कर लेते हैं कि दिया गया कंपाउंड अगर तो एल्डिहाइड है, इफ एल्डिहाइड, अगर ये एल्डिहाइड है तो हम लोग देखते हैं कि इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। टोटल कार्बन कितने 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लोग डबल बॉन्ड O लगा ले और यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन लगा लें। अब आप लोग कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते एल्डिहाइड में, क्योंकि चेंज करेंगे तो ये कीटोन बन जाना। अब इसके लिए की पॉसिबिलिटी है कि यही फार्मूला हो सकता है इसका। तो कार्बन देखिए कितने कार्बन इसके लिए आ रहे हैं 3, तो आइसोमर्स कितने होंगे 3 के लिए, 3 के लिए मैंने बताया था कि आइसोमर्स होंगे आपके पास 2। यहाँ तक समझिए सभी स्टूडेंट्स को। हम बात करते हैं कि इफ कीटोन अगर दिया गया कंपाउंड आपके पास कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टोटल कार्बन लिखें, ये कार्बन है टोटल, तो आप लोगों पर क्योंकि C4 है ना, तो यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर अगर कार्बोनाइल कार्बन लगाते हैं आप लोग, तो मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कार्बन जो होगा ये वाला, इसकी दोनों साइडों पे कार्बन का होना लाजमी है। यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन लगा दिया, इसके दोनों साइडों पे कार्बन है। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि फंक्शन ग्रुप से आप लोगों ने चेक करना है कि जिस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इस साइड पे तो कार्बन आ रहे 2, इस साइड पे आ रहा 1, तो जब कार्बन होंगे 2, अब कार्बन 2 होंगे तो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आइसोमर्स बनेगा सिर्फ 1, 2 कार्बन 1 आइसोमर्स। अब अगर आप लोग इसकी पोजीशन ये वाली कर दें, दूसरी पोजीशन आप लोग इसकी चेंज कर दें, अगर आप लोग इस कार्बोनाइल कार्बन को यहाँ पर लगा दें तो भी फार्मूला यही रहना। यानी कि अगर मैं आप लोगों को इस तरह कर देखें, अगर आप लोग इसकी पोजीशन यहाँ पर कर देते हैं तो भी तो फार्मूला वही रहना, एक साइड पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कंपाउंड हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, तो अब आप लोगों ने टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने। तो एल्डिहाइड के केस में 2 आइसोमर्स, कीटोन के केस में 1 आइसोमर्स। तो अब आप लोग देखिए टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 2 + 1 = 3। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है C4H8O, इसके टोटल आइसोमर्स बनने 3। यहां तक समझाएगी सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर दिया गया कंपाउंड जो है उसका जनरल फार्मूला आपके पास हो,
अब आपको फार्मूला दिया गया है C4H8O2, C4H8O2। अब इसका फार्मूला देखें CnH2nO2। अब ये वाला फार्मूला आप लोग खुद ही बना सकते हैं। देखें ना आप लोग, कार्बन कितने हैं 4 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 आ गया, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर अगर 4 पुट करें, यहाँ पर भी 4 पुट करें तो ये फार्मूला आ सकता है। अब ये जो आप लोगों ने फार्मूला लिखा है जनरल फार्मूला, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ये वाला जो जनरल फार्मूला है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, या ये वाला जो फार्मूला है ये आपके पास हो सकता है एस्टर का। यहाँ तक समझाइए सभी स्टूडेंट्स को। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या कंडीशन होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंडीशन होती है कि कार्बन, ये जो होता है कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ OH लगा होता है। और एस्टर के लिए क्या कंडीशन होती है? एस्टर के लिए कंडीशन होती है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके इस साइड पे OC लगा होता है, ठीक है, इस साइड पे भी C, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस साइड पे H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O और C वैसे रहेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन सेम रहेगा दोनों में। ये वाला आप लोग देख सकते हैं, इस साइड पे कार्बन भी हो सकता है, इस साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज एस्टर्स के लिए होती हैं। अब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका फार्मूला जो है क्या बनेगा। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? पहले कार्बन कितने? 4 कार्बन लिखे आप लोग, 1 2 3 4। मैंने बताया कि कार्बोनिल कार्बन जो होगा उसे नेक्स्ट OH लगा होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इस साइड पे देखिए कार्बन कितने? 3, कार्बन इज इक्वल टू 3, तो आइसोमर्स कितने बनेंगे 3 कार्बन के लिए? 3 के लिए आइसोमर्स बनेंगे 2। अगर कार्बन 3 है तो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2। कार्बोक्सिलिक के केस में तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं एस्टर की, कि अगर ये इफ एस्टर, अगर तो ये एस्टर है दिया गया कंपाउंड जो है, फिर कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? क्योंकि एस्टर के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि 1 2 3 4। यहाँ तक समझाई? अच्छा जी, इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो पॉसिबिलिटी है कार्बोनिल कार्बन के इस साइड पे सॉरी ऑक्सीजन का ले, यहाँ पर कार्बन करें, क्योंकि मैंने बताया कि एस्टर के लिए कंडीशन होती है कि कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, और इस साइड पे भी कार्बन होता है। अब देखिए कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट मैंने ऑक्सीजन लिखा, फिर कार्बन लिखा, और इस साइड पे भी मैंने कार्बन लिखा। अब टोटल कार्बन देखें 4 पूरे हो गए ना हमारे पास, 1 2 3 4। फार्मूले में 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन तो आप लोगों ने लिखने हैं, वो आप लोग खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी है इसकी, तो इसमें देखें आप लोग इस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2 आ रहे हैं, तो कार्बन आ रहे हैं 2, तो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 के लिए एक ही आइसोमर्स बनेगा। या इसी फार्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने बताया कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक साइड पे H लगा होगा, कार्बोनिल कार्बन, बाकी कंडीशन वही रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पर कर दें H, नेक्स्ट हम लोग कर दें कार्बोनिल कार्बन कर दें, ठीक है जी। अब इसके इस साइड पे देखें आप लोग O कर लें, और बाकी टोटल कार्बन कितने फार्मूले में? 4 है, तो 1 तो हम लोगों ने लिख लिया, तो बाकी जो 3 रह गए वो आप लोग यहाँ पर लिख लें। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना एस्टर की। अब इसमें देखें आप लोग इस साइड पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, कार्बन आ रहे हैं 3, तो आइसोमर्स कितने होंगे 3 के लिए? 3 के लिए आइसोमर्स होंगे 2। कार्बोक्सिलिक के केस में 2 आइसोमर्स, और एस्टर के केस में है टोटल 3 आइसोमर्स। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल आइसोमर्स। तो टोटल आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे, पहले कितने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? वो आएंगे 2, उसके बाद एस्टर के लिए फिर 1, फिर लास्ट पे फिर 2 आया, तो टोटल देखिए ये कितने आइसोमर्स बन गए आपके पास? 2 3 2 5, टोटल 5 आइसोमर्स बन गए। तो इस तरह जो आपको कंपाउंड दिया होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है उसमें? सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि वो उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा गई। यानी कि आप लोग को सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ कि अल्कोहल का ईथर के साथ कॉम्बिनेशन होगा, अल्कोहल का
ईथर के साथ कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी। अगर तो दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है, जनरल फार्मूला, अल्कोहल का कॉम्बिनेशन किसके साथ होना है? ईथर। यानी कि अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। यहाँ पर मैं लिख के भी बता देता हूँ आप लोगों को जनरल फार्मूला, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके सभी स्टूडेंट्स के। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास CnH2nO2 होगा। और अल्कोहल और ईथर के केस में जो जनरल फार्मूला होगा वो आपके पास होगा जी CnH2n+2, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होगा, सिंगल ऑक्सीजन होगा। एल्डिहाइड कीटोन के केस में जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2nO। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।